हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। माई सेल्फ स्वातिपाल है। ये हमारा सेक्शन सेकंड है आर्टिकल का। मैंने फ़र्स्ट क्लास ले ली थी। जिसने भी फ़र्स्ट क्लास नहीं देखी है पहले अपनी फ़र्स्ट क्लास कंप्लीट करें, उसके बाद अपनी सेकंड क्लास में आए। हम कंप्लीट ग्रामर कर रहे हैं और सारे सब्जेक्ट करेंगे बेटा। तो मैंने पहले 5 रूल्स करा दिए थे। ऑफ द टू का रूल, सुपरलेटिव डिग्री का रूल, पैरेलल कंस्ट्रक्शंस का नियम एंड यूनियन यूनाइटेड रिपब्लिक का नियम एंड ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस का नियम। आप पहले वाली वीडियोस देखो, उसके बाद नए सेक्शन में आओ। चलो बेटा हम आगे आज स्टार्ट करें। चलो हमारा छठा रूल क्या रहेगा? रूल नंबर 6। हमारा टॉपिक कौन सा है? आर्टिकल्स। बेटा रूल नंबर 6 का क्या नाम दिया मैंने? रूल नंबर 6 माउंटेन रेंजेस का नियम। देखो बेटा, जो हिंदी मीडियम वाले हैं ना वो साथ के साथ लिखते जाए। पर्वतीय श्रृंखलाओं का नियम। ठीक है बेटा, जब भी कोई सिंगल माउंटेन आएगी, देखो बेटा चलो स्टार्ट से करते हैं। माउंटेन रेंजेस कुछ भी आएगा उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे हम। वी हैव टू यूज़ ऑफ द बिफोर माउंटेन रेंजेस यूज्ड आर्टिकल द। चलो हम एग्जाम्पल से भी समझ जाते हैं। हिमालयाज, रॉकीज and Rocky Mountains and Alps देखो बेटा, इन सबसे पहले ये माउंटेन रेंजेस से पहले आर्टिकल द का यूज़ होगा। जब भी ये चीज़ें आ गई तो हम आर्टिकल द का यूज़ कर लेंगे। ठीक है बेटा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हिमालयाज आर द ओल्डेस्ट चेन ऑफ माउंटेन्स। यहाँ पे क्या आ गया? हिमालयाज आ गया, माउंटेन रेंजेस का नाम आ गया, तो हम यहाँ पर आर्टिकल द यूज़ करेंगे। और ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ कर लिया। ठीक है बेटा, बट एक एक्सेप्शंस भी है। देखो एक्सेप्शन, यदि बेटा सिंगल माउंटेन रेंजेस आती है तो हम उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। या फिर किसी नाम से, किसी माउंटेन का नाम लिखा हुआ है, जैसे पर्टिकुलर नाउन से लिख दिया, मेरे नाम से ही बना दिया या फिर आपके नाम से बना दिया, तो उसके आगे हम कभी भी आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। चलो बेटा मैं समझा देती हूँ आपको। नेम ऑफ आ सिंगल माउंटेन हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। सिंगल आ गई, सिंगुलर आ गई, तो हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। देखो बेटा, माउंट एवरेस्ट है वो सिंगल, एक सेकंड, माउंट एवरेस्ट है वो सिंगल पीक है, तो हम इससे पहले आर्टिकल द का यूज़ कर देंगे। ठीक है बेटा, सॉरी, माउंट एवरेस्ट सिंगल पीक है तो इससे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। जब भी सिंगल चोटी की बात होती है तो हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। और एक बात और बता देती हूँ बेटा, देखो ऐसी चीज़ें समझ नहीं आती है तो हम यहाँ भी देख लेंगे कि वर्ब हमारी कौन सी यूज़ हो रखी है, या सिंगुलर वर्ब यूज़ हो रखी है तो हम
आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ये नो आर्टिकल विल बी रिक्वायर्ड एट द सिंगल माउंटेन रेंजेस। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। और बेटा देखो एक बात और बताओ, यहाँ पे आ गया जैसे विंध्यास, तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा ये बताओ। मैंने हिंट दिया था, खुद समझ गए होंगे जिसने अभी 2 मिनट पहले अच्छे से क्लास ली है। तो देखो बेटा ये ऐसा आ गया तो हम यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ कर देंगे। ये भी एक सटीक तरीका है। तो बेटा हमें क्या याद करना है, इसमें कोई भी माउंटेन रेंजेस का आ जाता है तो आर्टिकल द विल बी रिक्वायर्ड, एंड कोई सिंगल पर्वत श्रृंखला की चर्चा हो रही है उसके आगे आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। नो आर्टिकल इज यूज बिफोर द सिंगल माउंटेन रेंजेस। ठीक है बेटा। और या चलो रूल नंबर 6 अपना कंप्लीट होता है और रूल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 देखो बेटा, रूल नंबर 7 को मैंने क्या नाम दिया, होली स्क्रिप्चर्स एंड बुक्स का नियम। देखो बेटा जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो अपना लिखते चलेंगे कि होली को कहते हैं पवित्र, स्क्रिप्चर्स को कहते हैं ग्रंथ। कोई होली स्क्रिप्चर्स की पुस्तक हो, कोई ग्रंथ हो, उसके आगे आर्टिकल द का यूज़ होगा। हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। वी हैव टू यूज़ बिफोर द नेम ऑफ द होली स्क्रिप्चर्स एंड बुक्स। चलो एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। गीता, रामायणा, महाभारता, कुरान। देखो बेटा कुरान में KURAN भी ठीक है, क्यू भी ठीक है, दोनों चीज़ें ठीक है। देखो कोई हिंदी एसेंट होता है, कोई अमेरिकन एसेंट होता है, कोई जो अपने हिसाब से लिखते हैं वो सारे एसेंट अपने आप में ठीक होते हैं। पर हम यहाँ पे QURAN भी ठीक करेंगे, KURAN भी ठीक करेंगे। चलो अगली बुक का क्या ले लेते हैं, बाइबल। और किसी को कोई याद आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देखो कोई भी वेद हो, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, कोई भी वेद, सभी वेद के आगे आर्टिकल द का यूज़ होगा। मैं कुछ एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ जो एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट है। उपनिषद, हम इन सब से पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। वी हैव टू यूज़ बिफोर द होली स्क्रिप्चर्स बुक से पहले आर्टिकल द का यूज़ होगा। गीता, रामायणा, द महाभारता, द कुरान, द बाइबल, द ऋग्वेदा एंड द उपनिषद। वेद सारे होंगे। ठीक है बेटा। ये कहाँ गया, चलो बेटा एक इम्पोर्टेंट नोट करके, बहुत इम्पोर्टेंट बात नोट करके लिख लो, अपने जहन में बिठा लो। ऑथर नेम आ जाए, AU ऑथर्स नेम प्लस में नेम ऑफ बुक, नेम ऑफ बुक। जब हमको किसी ग्रंथ या फिर किसी पुस्तक के नाम से पहले उनके लेखक, राइटर, ऑथर का नाम लिखा मिल जाए तो उस केस में उस ग्रंथ के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है बेटा। यहाँ भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा और यहाँ भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। कोई भी व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन के साथ जनरल आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, समझ गए। चलो मैं एग्जाम्पल से भी समझा देती हूँ आपको। किसी को कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कर देंगे एग्जाम्पल। वाल्मीकि रामायणा, नो आर्टिकल विल बी रिक्वायर्ड यूज्ड। ठीक है बेटा, यहाँ पर कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा। ऑथर का नाम आ गया और साथ में बुक आ गई तो दोनों केस में हमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है।
और एक एग्जांपल ले लेते हैं, बट, और ये एपोस्ट्रोफे है, यहाँ पे तो एपोस्ट्रोफे कोई आर्टिकल को शो नहीं करता, ये का, की और के को शो करता है। चलो बेटा एक एग्जांपल से और समझाती हूँ। रामायणा इज रिटन बाय वाल्मीकि। देखो बेटा, रामायण एक बुक का नाम है, ये बुक का नाम है, यहाँ पर कोई ऑथर का नाम नहीं आया है, और वाल्मीकि ने लिखी है, ये एक प्रॉपर नाउन है। वाल्मीकि इज़ अ प्रॉपर नाउन, और ये रामायण बुक का नाम है। पर इस केस में हमें यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ आगे ऑथर का नाम नहीं आया है, पीछे बुक का नाम नहीं आया है, पहले बुक का नाम आया है, और वाल्मीकि एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। रामायण से पहले आर्टिकल का यूज़ होगा, क्योंकि रामायण एक बुक है। ठीक है बेटा, चलो रूल नंबर 7 क्लियर है, तो हम रूल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो, कहीं भी डाउट हो, तो मुझसे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में आए और पूछे। रूल नंबर 8 का मैंने नाम दिया न्यूज़ पेपर्स का नियम। न्यूज़ पेपर्स का नियम। देखो बेटा, न्यूज़पेपर अखबारों के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज़ होगा, कोई भी न्यूज़पेपर हो। बट बेटा एक चीज़ याद रखना, कभी भी हिंदी न्यूज़पेपर के लिए और अदर लैंग्वेज के न्यूज़पेपर के लिए हम कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जनरली वी डोंट यूज़ आर्टिकल द बिफोर द नेम्स ऑफ सम अदर लैंग्वेजेस न्यूज़पेपर। ठीक है बेटा, याद रखना हमेशा। और एग्जाम्पल के ज़रिए समझ लेते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, ट्रिब्यून, स्टेट्समैन, द हिंदू, एक्सेट्रा। देखो बेटा, ये सारे अखबारों के नाम है, इनसे पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे हम। सभी इंग्लिश न्यूज़पेपर के आगे हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ये चीज़ें दिमाग में रखना है। चलो बेटा एक बात बताओ, सारे न्यूज़पेपर के साथ में टाइम के साथ एस क्यों लगा मिलता है? टाइम, अच्छा बेटा बताओ, जैसे न्यूज़पेपर टाइम्स हो गया, ये टाइम्स हो गया, ये हमेशा टाइम्स के साथ, ये टाइम के साथ एस क्यों लगा मिलेगा न्यूज़पेपर के आगे? कभी किसी ने सोचा? हाँ सोचा तो होगा, जिसको मालूम होगा वो कमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छा चलो बेटा एक बात और बताओ, ऑल ओवर वर्ल्ड में कितने न्यूज़पेपर छपते हैं? हम कैसे डिफाइन करेंगे कि हाँ भाई ये न्यूज़पेपर है या फिर ये न्यूज़पेपर नहीं है? या किसी को पता है कि इंडिया में कितने न्यूज़पेपर छप रहे हैं इंग्लिश के? अब हाँ भाई तुम जहाँ से हो वहाँ कितने छप रहे हैं, दिल्ली में कितने छप रहे हैं, हरियाणा में कितने छप रहे हैं, बहुत ज़्यादा छप रहे हैं ना, हमें नहीं मालूम। तो हम कैसे करेंगे, हम कैसे आइडिया लगाएंगे कि हाँ भाई ये एक न्यूज़पेपर है? अब ये तो है नहीं, गांव का बंदा है, देहात का बंदा है, तो ये तो डिफाइन करेगा नहीं कि नहीं सर मैं तो गांव से हूँ, मेरे गांव में नहीं आता न्यूज़पेपर ये वाला, तो मुझे नहीं पता। तो बेटा देखो एग्जामिनर ये तो लिंक छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो चाहे गांव का बच्चा हो चाहे शहर का बच्चा हो, जो चीज़ पढ़ेगा वो पर्टिकुलर सबके लिए सेम रहेगी। तो वो ना अपने एक हिंट दे देगा, मेजर हिंट दे देगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हाँ भाई टाइम्स के आगे एस क्यों लगा होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हिंट क्या दे देगा? या तो वो न्यूज़ लिख के दे देगा कि ये न्यूज़ है, या फिर वो पब्लिश लिख के दे देगा न्यूज़पेपर के सामने, पब्लिश कि ये उसने पब्लिश की है या फिर ये न्यूज़ हुई है। तो ऑटोमेटिक ये 2 मेजर हिंट है, 2 मेजर
हिंट्स हैं, ऑटोमेटिक समझ जाना कि हाँ ये न्यूज़पेपर है, तो इससे पहले आर्टिकल द का यूज़ होगा। ठीक है बेटा, हम जनरली हिंदी एंड अदर लैंग्वेज के न्यूज़पेपर के आगे आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, और न्यूज़ ये ना एक कीरा को शो करता है, एक काल को शो करता है हमेशा। ठीक है बेटा, चलो हम आगे स्टार्ट करें अब। चलो बेटा, रूल नंबर 8 सभी को क्लियर है, तो मैं रूल नंबर 9 की तरफ जाती हूँ। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेगा। रूल नंबर 9 को मैंने क्या नाम दिया, आप ना भाई देखो, नोटबुक पेन दोनों चीज़ें लेके साथ बैठ के चले और अपने नोट्स अपने खुद बनाए। ये सभी एसएससी के लिए भी बहुत लाभदायक है, यूपीएससी के लिए भी लाभदायक है और बैंकिंग के लिए भी लाभदायक है। जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा हम पीवाईक्यू सीरीज़ लेके आएंगे। मैं बैंकिंग के भी क्वेश्चन कराऊंगी, यूपीएससी के भी क्वेश्चन कराऊंगी, एसएससी के भी ऑल क्वेश्चंस कराऊंगी। कम से कम 100 क्वेश्चन लेके चलेंगे हर टॉपिक के साथ। ठीक है बेटा, चलो मैंने रूल नंबर 9 को क्या नाम दिया, सीज, ओशियन, रिवर, बे एंड डिजर्ट का नियम। देखो बेटा, जब भी किसी सेंटेंस में किसी नदी, समुद्र, सागर, महासागर, खाड़ी, मरुस्थल का जिक्र हो रहा है तो उस केस में आर्टिकल द का यूज होगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा ये वाला रूल एग्जामिनर्स के हिसाब से। ऑल केसेस में आर्टिकल द का यूज होगा। ठीक है बेटा, चलो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अरबियन सी, अरबियन सी, इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन is the deepest ocean in the world, deepest ocean in the world. Bay of Bengal, Bay of Bengal, Bay of Bengal, Sahara Desert, सहारा डिज़र्ट। देखो बेटा, एक सेकंड। जब भी, मैंने पहले ही बता दिया, जब भी किसी नदी, समुद्र, सागर, महासागर, मरुस्थल का जिक्र हो रहा हो तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ होगा। अरबियन सी से पहले आर्टिकल द का यूज़ होगा, इंडियन ओशियन से पहले, पैसिफिक ओशियन से पहले। जब भी इन चीज़ों का आ जाता है तो हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। कोई भी खाड़ी का यूज़ होगा, कोई भी डिज़र्ट का यूज़ होगा, इन सबसे पहले आर्टिकल द का यूज़ होगा। ठीक है बेटा, बट एक एक्सेप्शंस भी, एक अपवाद भी है। देखो बेटा, नोट करके चलो, बट एक अपवाद है। ठीक है बेटा, यहाँ पे आ जाए जैसे हडसन्स बे, इसके आगे कोई आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा, इसके आगे किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, ये एक तो पॉजेसिव को शो करता है। पॉजेसिव क्या होता है हमारा, पॉजेसिव हो गया ये का के की का शो कर रहा है, और ये किसी के नाम के ऊपर है, प्रॉपर नाउन के ऊपर है, तो प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ये चीज़ें मैंने फर्स्ट सेक्शन से ही बताई है बेटा आपको। किसी भी पॉजेसिव के आगे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते और किसी प्रॉपर नाउन से पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो हडसन लेक किसी के नाम पे खाड़ी का नाम रखा गया है, जैसे हाँ भाई यहाँ पे एक खाड़ी है, यहाँ पे कोई बंदा रहता था या किसी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि हाँ भाई ये मोदी भी बना दे,
मोदी के नाम से, तो उसके पहले आर्टिकल दा का तो यूज़ होगा नहीं, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है कि किसी बंदे के नाम पे, किसी आदमी के नाम से, किसी मनुष्य के नाम पे ये खाड़ी बनाई गई है या फिर ये ब्रिज बनाया गया है, तो किसी प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गया? तो अब हम ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए रूल नंबर 10 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 10। अब हमने रूल नंबर 10 को क्या नाम दिया? हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड हिस्टोरिकल फोर्ट का नियम। बेटा देखो, जो भी है हिंदी मीडियम वाले वो अपना लिखते जाए। ऐतिहासिक फोर्ट या फिर क्या कहते हैं, इमारत, किले के आगे हम इस केस में सबके आगे आर्टिकल दा का यूज होगा। यहाँ आर्टिकल दा का यूज होगा। मैं एग्जांपल से आपको समझा देती हूँ। देखो बेटा, रेड फोर्ट, ताजमहल एंड स्टैचू ऑफ लिबर्टी। देखो बेटा, इन सबसे पहले हिस्टोरिकल बिल्डिंग आ जाए या कोई फोर्ट आ जाए, उससे पहले आर्टिकल दा का यूज़ होगा। रेड फोर्ट एक हिस्टोरिकल है, ताजमहल, इन सबसे पहले आर्टिकल दा का यूज़ होगा अकॉर्डिंग टू द रूल। चलो बेटा, एक चीज़ नोट लगा के, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट लगा के, जो बेटा देखो याद करने की चीज़ें वो तो याद की जाएंगी। नोट लगा के बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना। यहाँ आ जाए अगर वाइट हाउस, देखो बेटा, वाइट हाउस क्या होता है? वाइट हाउस वो होता है वहाँ वह बिल्डिंग जिसमें यूएस के प्रेसिडेंट रहते हैं। ठीक है बेटा। राष्ट्रपति भवन वह बिल्डिंग, राष्ट्रपति भवन होता है वह बिल्डिंग जहाँ पे इंडिया के प्रेसिडेंट रहते हैं। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर दोनों जगह आर्टिकल का यूज होगा। यहाँ पे वाइट हाउस के आगे भी आर्टिकल का यूज़ होगा और राष्ट्रपति भवन के भी आर्टिकल का यूज़ होगा। ठीक है बेटा। और अब हम आगे चलते हैं। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बतानी है। स्क्रॉल हो जाए बेटा। देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया? वाइट हाउस मिल जाए तो भी आर्टिकल का यूज़ होगा, राष्ट्रपति भवन मिल जाए तो भी आर्टिकल का यूज़ होगा। बट एक अपवाद है हमारा। ठीक है बेटा, याद रखना। अगर हमारा पार्लियामेंट मिलता है, पार्लियामेंट को बच्चे देखो संसद बोलते हैं, हिंदी में अपना लिखते जाना। और हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मिलता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की संसद। तो बेटा इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में पार्लियामेंट के आगे कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के आगे आर्टिकल का यूज़ करेंगे, भारत की संसद के आगे यूज़ करेंगे, पार्लियामेंट के आगे नहीं करेंगे। अगर हमको केवल पार्लियामेंट लिखा मिल जाता है तो उस केस में हम पार्लियामेंट के आगे आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। अगर हमको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लिखा मिल जाता है तो उस केस में सिंपल पार्लियामेंट में कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। बट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मिल गया तो हम आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा। चलो अब समझ आ गया। अब हम अगले रूल की तरफ चले, रूल नंबर 11 की तरफ। रूल नंबर 11, हमारा रूल नंबर 11 मैंने क्या नाम दिया है? फिजिकल पोजीशंस का नियम। पोजीशंस का नियम। देखो बेटा, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो अपना लिखते जाए।
भौतिक स्थान का नियम। ठीक है बेटा, जब भी हमें फर्स्ट FIRST फर्स्ट, सेकंड, थर्ड THIRD, फोर्थ FOURTH, फोर्थ, लास्ट, सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट एंड थर्ड लास्ट THIRD, थर्ड, थर्ड लास्ट, सेंटर, सेंटर, टॉप, बॉटम, मिडल लिखा मिल जाता है तो उस केस में हमें कुछ भी फिजिकल पोजीशन का लिखा मिल जाता है कि हाँ ये पहले वाला, दूसरे वाला, तीसरे वाला बंदा, या फिर पीछे से लास्ट, पीछे से दूसरा, पीछे से तीसरा, ये सेंटर वाला, टॉप वाला, बॉटम वाला या बीच वाला, मिडल वाला। तो इस केस में हम सभी सेंटेंस के आगे आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा, आर्टिकल द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, द लास्ट, सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट, सेंटर, द टॉप, द बॉटम, द मिडल। और बेटा देखो एग्जांपल दे देती हूँ एक आपको। आंसर टू सेकंड क्वेश्चन इन दिस exercise is incorrect। देखो बेटा यहाँ पर हमारा क्या बता रही है कि सेकंड क्वेश्चन, आंसर टू सेकंड क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज, इसका सेकंड क्वेश्चन इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज़ कर देंगे। हमारे यहाँ सेकंड शो कर गया ना, सेकंड क्वेश्चन फिजिकल पोजीशन को तो शो कर दिया ना इस सेंटेंस में। ठीक है बेटा, समझ आ गया। भौतिक स्थान से पहले, कोई फिक्स पोजीशन से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। यहाँ पे फिक्स पोजीशन बता दी कि हाँ भाई सेकंड क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अब हम ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए रूल नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो रूल नंबर 12 को मैंने नाम दिया है रूल रूल 12। देखो बेटा, रूल नंबर 12 को नाम दिया है मैंने वार वार्स रिवॉल्यूशंस का नियम। रिवॉल्यूशंस का नियम। देखो बेटा, युद्ध एवं क्रांति के नाम से पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। बिफोर द नेम यूज्ड ऑफ द वार्स एंड रिवॉल्यूशन वी हैव टू यूज़ ऑफ द आर्टिकल द। ठीक है बेटा, तो हम कुछ एग्जांपल से समझ लें। एग्जाम्पल हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा हो गया सेकंड वर्ल्ड वॉर, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत,
इंडस्ट्रियस रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियस रिवॉल्यूशन। देखो बेटा, इंडस्ट्रियस क्या होता है? औद्योगिक क्रांतिकारी। जो औद्योगिक कहीं मेहनती समझो आप, औद्योगिक क्रांतिकारी होता है इंडस्ट्रियस रिवॉल्यूशंस का मतलब। ठीक है बेटा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन जो फ्रांस की क्रांति हुई थी ना, एक्सेट्रा। तो देखो बेटा, यहाँ पे वार, रिवॉल्यूशन, युद्ध के बारे में और क्रांतिकारी के बारे में वर्णन हो गया ना, तो हम यहाँ इनसे पहले हम आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, देखो बेटा, हम यहाँ पर आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे इन सबसे पहले। किसी भी युद्ध और क्रांतिकारी से पहले हम आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा, रूल इज़ क्लियर, सबको रूल क्लियर है? तो देखो बेटा, हम आगे चलते हैं। बट एक चीज़ याद रखना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नोट लगा के लिख लो। और ये रूल भी बेटा देखो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जामिनर पॉइंट से। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा, नोट लगा के लिख लो। अगर हमें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड, बेटा जब वो बात कर रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अकॉर्डिंग टू द रूल हमने आर्टिकल दा का यूज़ किया था। लेकिन वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट रोमन संख्या में दर्शाए या फिर वर्ल्ड वॉर सेकंड रोमन संख्या में पीछे दर्शाए। देखो बेटा, ये हो गई अपनी रोमन संख्या में दर्शा रहा है पीछे, तो इससे पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ, किसी भी रिवॉल्यूशन या किसी वॉर को पीछे रोमन संख्या में दर्शा रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ना लेकर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ले रहा है, तो हम इससे पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है बेटा, इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। चलो रूल नंबर 13 की ओर चलते हैं हम, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए। रूल नंबर 13 का मैंने नाम दिया हेवनली बॉडीज़ का नियम। भाई ये चल क्यों नहीं रहा? रूल नंबर 13 का नाम दिया मैंने। बेटा देखो, सब अपना नोट करते चलेंगे। हेवनली बॉडीज़ का नियम, जितने भी हमारे यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट है उससे पहले हम आर्टिकल दा का यूज करेंगे। हेवनली को हिंदी में कहते हैं खगोलीय पिंडों का नियम, जैसे द सन हो गया। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल तो लेने ही है, रुको। तो इन सबसे पहले हम आर्टिकल दा का यूज करेंगे। यार ये ढंग से चल नहीं रहा, देखो एग्जाम्पल लेके चलते हैं साथ के साथ। देखो बेटा, एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। अर्थ, ये ज़्यादा छोटा हो गया। देखो बेटा, अर्थ हो गया हमारा, सन हो गया हमारा, मून हो गया हमारा, पोल स्टार हो गए हमारे, पोल स्टार, नॉर्थ पोल हो गया हमारा, नॉर्थ पोल, साउथ पोल हो गया हमारा, SOUTH, साउथ पोल, आर्कटिक सर्कल हो गया हमारा, आर्कटिक सर्कल,
एंटार्कटिक सर्कल हो गया हमारा, एंटार्कटिक सर्कल द वर्ल्ड। ये बेटा वर्ल्ड है, ठीक है बेटा। इन सबसे पहले आर्टिकल द का यूज होगा, द अर्थ, द सन, द मून। यार आज हो क्या रहा है, द पोल स्टार, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, द आर्कटिक सर्कल, द वर्ल्ड, ठीक है बेटा। इन सबसे पहले आर्टिकल द का यूज होगा। चलो बेटा, हम ये वाला रूल क्लियर हो गया सभी को। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है बेटा, लिख देती हूँ, रुको। एग्जाम्पल, सन rises in the east। देखो बेटा, ये डायरेक्शंस का नियम हमने किया था, और ये हमारा सन हेवनली बॉडीज़ का नियम हो गया भौगोलिक चीज़ों को दर्शाने के लिए और खगोलीय पिंडों को दर्शाने के लिए। तो यहाँ पर भी हमारा आर्टिकल द का यूज़ होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम रूल नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट रूल है, 14 वाला इम्पोर्टेंट रूल आता है बेटा, इम्पोर्टेंट नोट करके चलना। रूल नंबर 14, देखो बेटा, ये स्ट्रक्चर दिमाग में याद रखना, प्लूरल सरनेम्स। देखो बेटा, दा तो लगेगा प्लूरल सरनेम के पहले व्यक्ति का सरनेम का यूज हो रहा हो, केवल सरनेम यूज करें एंड उसके साथ दा का यूज लगा देते हैं। जैसे बेटा देखो, ऐसे ये ऐसे समझ नहीं आएगा, ये एक एग्जांपल के जरिए समझाती हूँ मैं। देखो यहाँ पे आ गए, जैसे मैं पाल हूँ तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, द पाल्स। यहाँ एपोस्ट्रोफे का यूज़ नहीं करेंगे, कंप्लीट ये पाल्स। ये पाल्स हमारा क्या कर रहा है, पूरी फैमिली को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे हम आर्टिकल का दा का यूज़ कर देंगे। ये हमारा दा क्या यूज़ कर रहा है, ये होल कंप्लीट फैमिली को दर्शा रहा है। होल एल है ये बेटा, होल फैमिली। ये द पाल्स, ये होल फैमिली को दर्शा रहा है, होल फैमिली, कंप्लीट फैमिली। कंप्लीट फैमिली में कौन आ गया, जैसे पाल सरनेम हो गया, ये मेरा सरनेम है। ये नाम को सोना करके सरनेम का सीधा प्लूरल फॉर्म में कर दिया जाए तो ऐसे आर्टिकल दा का यूज होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, द सरमाज। सरमाज ये कोई पंडित फैमिली है, उसका पूरा सरमाज आ गया। हैव रिसेंटली शिफ्टेड टू दिल्ली, शिफ्टेड टू दिल्ली। देखो बेटा, यहाँ पे प्लूरल सरनेम आ गया। प्लूरल पूरा सरनेम लिख के प्लूरल सरनेम आ जाता है, तो उससे पहले हम आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं, ठीक है बेटा। और यहाँ पे एक चीज़ और बता देती हूँ, यहाँ जो दा है ये कंप्लीट फैमिली को शो कर रहा है, होल फैमिली को शो कर रहा है, होल शर्मा फैमिली। यहाँ पे इसके हस्बैंड भी आ गए, हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन,
इसमें बेटा देखो सब आ गए। प्लूरल सरनेम से पहले अगर आर्टिकल दा लगा दिया जाए तो उससे पहले ये पूरी फैमिली को शो करेगा, होल कंप्लीट फैमिली को शो करेगा। इसके पहले कोई नाम की आवश्यकता नहीं होगी। तो बेटा इस केस में हम आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा, इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अगर यदि घर के बाहर देखो बेटा, बेसिकली ना घर के बाहर नंबर प्लेट लगवा देते हैं तो पाल्स आएगा, या फिर कोई शर्मा है तो शर्माज आएगा। इसमें दा पाल नहीं आएगा या दा पाल्स एपोस्ट्रोफे वाला नहीं आएगा। ठीक है बेटा, एपोस्ट्रोफे का की का वो है दिखाता है। अकॉर्डिंग टू द रूल 14 हम कभी भी नंबर प्लेट को कंप्लीट फैमिली की श्रेणी में दर्शाएंगे, घर के बाहर लगवाएंगे तो हम कंप्लीट क्या आएगा हमारा, हम पाल्स यूज़ करेंगे। अगर पूरी श्रेणी पूरी होल फैमिली को दर्शाना हो कि हाँ हम बिलोंग करते हैं, इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम डायरेक्ट सीधा पाल्स लिखवा लेंगे, या फिर शर्मा फैमिली है तो शर्माज लिखवा लेगी। ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू द रूल 14। चलो बेटा अब हम रूल नंबर 15 की तरफ चलते हैं। देखो बेटा कुछ चीज़ें मगअप करने वाली चीज़ें होती है। मगअप मतलब क्या होता है, रटने वाली चीज़ें जो कि हैं वो रटनी पड़ेंगी, है बेटा। रूल नंबर 15 पे चलते हैं हम। रूल नंबर 15, रूल नंबर 15 का मैंने क्या नाम दिया, नाउन पर्टिकुलर का नियम, पर्टिकुलर का नियम। ठीक है बेटा, जब भी हम सेंटेंस के अंदर किसी निश्चित नाउन, जो पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस केस के पहले आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। कोई भी निश्चित नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम आर्टिकल दा का यूज करेंगे। मैं एग्जांपल से समझा देती हूँ, ऐसे बेटा ये समझ नहीं आएगा। एग्जांपल, बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड इज माई स्टूडेंट, देखो बेटा बॉय एक नाउन हो गई। बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड, ये जो उधर लड़का खड़ा है वो मेरा स्टूडेंट है। ये पर्टिकुलर नाउन को बता रहा है ना कि हाँ वो जो लड़का खड़ा है वो मेरा स्टूडेंट है, तो यहाँ पे आर्टिकल दा का यूज होगा। पर्टिकुलर नाउन को शो कर रहा है, हाँ देखो बेटा वो जो लड़का खड़ा है। अब मैं कह दूँ बेटा देखो जो वो बुक पढ़ी है वो मेरी है, और मैंने पर्टिकुलर बता दी ना कि ये चीज़ मेरी है, तो इससे पहले आर्टिकल दा का यूज़ होगा। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैन सिटिंग ऑन दैट बेंच इज माई फ्रेंड, बेंच इज माई फ्रेंड। देखो बेटा मैन सीटिंग, जो वो है आदमी बैठा है उस बेंच पे, वो मेरा मित्र है। इस सेंटेंस का मतलब ये है, उसने किसी पर्टिकुलर नाउन को शो कर दिया ना, तो यहाँ पर आर्टिकल दा का यूज़ करेगा। रूल सेज दैट कि जहाँ भी नाउन पर्टिकुलर आ जाए तो उससे पहले हम आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा, आज हम यहीं पे ही क्लास समाप्त करते हैं। जल्दी क्लास 3 लेके आऊँगी और अपने हैंड नोट्स बनाएं। ठीक है बेटा, चलो करते हैं ख़त्म क्लास को आज यहीं, और अपने हैंड नोट्स बना के चलें।